नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका में अडानी के खिलाफ मामला और मजबूत हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के खिलाफ सबूत मिले हैं। गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी के सेलुलर फोन पर कथित पैसे के भुगतान के रिकॉर्ड मिले हैं, जिसे उन्होंने ब्राइबरी नोट कहा। इसके अलावा एक ईमेल मिला है जो गौतम अडानी ने 17 मार्च 2023 को FBI द्वारा उनके भतीजे को दिए गए सर्च वारंट और ग्रैंड जूरी समन की एक कॉपी खुद को ईमेल की थी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये साबित करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं कि सागर अडानी और गौतम अडानी जानते थे कि उन्होंने निवेशकों को गुमराह किया, उन्होंने रिश्वत दी। विशेषज्ञों का कहना है कि अडानी के खिलाफ मामला सबूतों के साथ मजबूत हो गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका गौतम अडानी को अमेरिका में प्रत्यर्पित कराएगा। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि केस मजबूत हो गया है, लेकिन अडानी को मुकदमे के लिए जल्द ही वहां भेजे जाने की संभावना नहीं है। बता दें, अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप के अन्य एग्जीक्यूटिव पर धोखाधड़ी और साजिश का आरोप लगा गया है। अब इस मामले में अडानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्रुकलिन और लॉ फर्म कोहेन एंड ग्रेसर में भागीदार मार्क कोहेन का कहना है कि अभी भी अभियोजकों को भारत में गवाहों से लाइव गवाही करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में नई दिल्ली से मदद की जरूरत हो सकती है और सरकार गवाही की सुविधा देने में अनिच्छुक हो सकती है। बता दें, गौतम अडानी पर अमेरिका ने निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने अंबेडकर के नाम के इस्तेमाल को फैशन बताया। उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह ने आगे कहा कि 100 बार और नाम लीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके मन में उनके लिए क्या भावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ उनके आरोपों को झूठा करार दिया। पार्टी प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने BR अम्बेडकर का भी अपमान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज सदन में बाबा साहब का जो अपमान किया है, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि भाजपा RSS तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पूर्वजों ने अशोक चक्र का विरोध किया था। संघ परिवार के लोग पहले दिन से ही भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही ना देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चीन सुधर गया ये नहीं मान सकते। लद्दाख में लगभग 5 साल तक टकराव रहने के बाद अब एक बार फिर चीन पुराना रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक तरफ जहां भारत से सीमा विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर वहां डोकलाम के आसपास के गांव को बसा रहा है। उसकी ये सारी चालबाजियां सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आने लगी हैं। पड़ोसी मुल्क चीन पिछले 8 साल से भूटान के पारंपरिक क्षेत्र में करीब 22 गाँव बसा चुका है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने 2020 के बाद से डोकलाम नामक पठार क्षेत्र के पास करीब 8 गांवों का निर्माण कर चुका है। चीन का यह कदम जितना खतरनाक भूटान के लिए है, ठीक उतना ही नकारात्मक भारत के लिहाज से भी है। दरअसल चीन की चालबाजी का खुलासा सैटेलाइट फुटेज से हुआ है। डोकलाम के नजदीक भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित 8 गांव रणनीतिक रूप से एक घाटी या रिज पर स्थित हैं। यहाँ से चीन के दावे वाले घाटी दिखाई देती है और कई चीनी सैन्य चौकियों या ठिकानों के नजदीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद अश्विन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ये उनका आखिरी दिन था। मैच के बाद अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। अश्विन ने कहा कि मैंने अपने करियर के दौरान खेल का खूब लुत्फ उठाया। कई शानदार यादें जुड़ी हुई हैं। रोहित शर्मा और कई साथियों के साथ बिताए लम्हे याद हैं। ड्रेसिंग रूम में उनके साथ जुड़ी यादें भी हैं जो अब टीम में नहीं है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा भावुक लम्हा है। माफ कीजिएगा, इस मौके पर मैं आपका कोई सवाल नहीं ले पाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, 38 साल के अश्विन ने अपने करियर में 106 मैच खेले और 537 विकेट हासिल किए। उन्होंने 8 बार मैच में 10 विकेट हासिल किए।
ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 7 विकेट खोकर 89 रन पर घोषित कर दी थी और भारत को जीत के लिए 275 रन की चुनौती दी थी। भारत ने दूसरी पारी में 8 रन ही बनाए थे, तभी बारिश आ गई और फिर मैच शुरू नहीं हो सका। इस तरह मुकाबला बिना हार जीत के समाप्त घोषित कर दिया गया। फिल्म लापता लेडीज 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में लापता लेडीज शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। लापता लेडीज फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की आधिकारिक एंट्री थी। रूस की सुरक्षा सेवा का कहना है कि उसने जनरल आइगोर किरिलोव की मौत के मामले में उज्बेकिस्तान के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। मंगलवार को मॉस्को में रूस के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव की विस्फोट पर कर हत्या कर दी गई थी। विस्फोटक एक स्कूटर में छिपा कर रखा हुआ था। इस घटना में सैन्य अधिकारी की एक सहायक की मौत भी हो गई थी। यूक्रेन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी और रूस ने इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।